नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र विधायक, सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार की शराब माफियाओं द्वारा पिटाई करी गई। आपने ये जो खबरें अपने तमाम न्यूज़ मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखी होगी, और ख़ुद कमलेश्वर डोडियार जो कि सेलाना विधायक है, और उन्होंने एक वीडियो जारी करके भी कहा गया कि मैं उस अवैध जो गाड़ी जो थी उसमें दारू भरा हुआ था और उसका पीछा करते हुए हमने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब पकड़ा गया तब उसने जो ड्राइवर और वो जो शराब माफिया जो थे उन्होंने उनके साथ मारपीट करी गई। आपने ये गौर किया होगा कि वास्तविक में एक विधायक होकर एक विधायक को शराब माफिया उनके साथ मारपीट करता है, तो इस आदिवासी अंचल में कितनी बड़ी जो ये जो शराब माफियाओं की कितनी बड़ी यहाँ पर जो ताकत दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत बार इस आदिवासी अंचल में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी शराब का जो जगह जगह ये शराब माफियाओं द्वारा सप्लाई करी जा रही है, और ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर दारू नहीं जाता होगा, और ऐसा कोई शहर नहीं है इस पूरे झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर हो, जगह जगह पर शराब की सप्लाई हो रही है, और वो भी अंग्रेजी शराब। यहाँ का आबकारी विभाग है या फिर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन एवं अन्य नेता जनप्रतिनिधि सब खामोश है। लेकिन कहीं ना कहीं एक विधायक जो कि एक बहुत बड़े पद पर, जो कि पूरी विधानसभा का एक विधायक रहता है और कहीं ना कहीं एक सर्वोच्च नागरिक रहता है, और उसके साथ मारपीट होती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा उठते हैं कि एक विधायक के साथ मारपीट हो रही है तो आए दिन आम लोगों से कितनी क्या होता होगा। इस पूरे आदिवासी अंचल रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर हो या फिर तमाम इस पूरे बेल्ट में अवैध शराब गाड़ियां भर भर के सप्लाई हो रहा है, और ना तो उसकी जो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये शराब की गाड़ी है, ना तो उस गाड़ी के नंबर रहते हैं। बिना नंबर वाली गाड़ियां और काले कांच वाली गाड़ियां जगह जगह पर दारू सप्लाई करती है। अगर कोई आम नागरिक ऐसे ही अगर आवाज़ उठाता है तो उसके साथ क्या होता होगा, आप अंदाज करिए। क्योंकि एक विधायक के साथ सेफ्टी रहती है, उनके साथ सुरक्षा बल के जो गार्ड भी रहते हैं या फिर उनके कार्यकर्ता भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ मारपीट होती है। जैसे जैसे कमलेश्वर डोडियार ने नज़दीकी अस्पताल में जाकर उनका इलाज कराया, और थाने में जाकर भी उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन ये सवाल हमेशा उठता है कि एक विधायक को जिस तरह से जो शराब माफियाओं द्वारा मारपीट करी जाती है, अब उसके पीछे की हकीकत क्या है वो वास्तविक में जब उनका जो वीडियो जारी करा है उसके बाद में पता चलता है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट जब देखे जो फेसबुक में, तो उनके द्वारा वहाँ लिखे हुए शब्दों को देखकर अगर पता चलता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय घटना है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अगर इन शराब माफियाओं के विरुद्ध अगर आवाज़ उठा रहा है तो यहाँ के लोगों को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि यह पूरा जो आदिवासी बेल्ट है राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है, और कहीं ना कहीं कोई भाजपा का है तो कोई कांग्रेस का है, कोई भारत आदिवासी पार्टी का है या फिर आम आदमी पार्टी, ऐसे तमाम सारे अन्य संगठनों के लोग हैं बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मुहिम नहीं चल रही है। लेकिन वास्तविक में अगर आम नागरिक, जैसे आम युवा अगर ऐसी आवाज़ उठाता होगा तो उसके साथ जगह जगह क्या होता होगा। आपने पिछले दिनों मेघनगर की भी एक घटना देखी होगी कि शराब माफियाओं ने गोली चलाई गई, ऐसा बताया गया था। एक बार पत्रकार को भी शराब माफियाओं ने मारपीट करी थी। तो ऐसे तमाम सारी जो यहाँ का जो बेल्ट है जो आदिवासी, इसमें जो शराब को लेकर इतनी दादागिरी चलती है और इतना कुछ होता है, लेकिन यहाँ का प्रशासन नहीं जाग रहा है। क्या कारण, क्या यहाँ के जो बड़े अधिकारी, चाहे कलेक्टर, एसपी या फिर एसडीओपी या फिर थाना प्रभारी या फिर आबकारी के तमाम सारे लोग या उनसे मिले हुए हैं, या फिर अन्य जो नेता जनप्रतिनिधि है, या फिर सरकार ही उनको वो पूरी तरह से बांटने का छूट दे रखी है क्या, या पूरी तरह से अवैध तरीके से उस शराब को बांटो और अपना काम धंधा चलाओ। लेकिन ख़ास करके आदिवासी अंचल में ये जो अंग्रेज़ी शराब भर भर के जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक निंदनीय सवाल है और लोगों को सामने आना चाहिए। क्योंकि जगह जगह ये जिस तरह से जो अंग्रेज़ी शराब सप्लाई हो रहा है और जगह जगह अंग्रेज़ी शराब की दुकानें लगी हुई है और बिना लाइसेंस की दुकानें चल रही है, कहीं ना कहीं बिना डायरी की भी दुकानें चल रही है, और खुद ठेके से गाड़ियां सप्लाई करती है जगह जगह जाकर। तो ये ध्यान देना चाहिए। और एक विधायक के साथ मारपीट होती है
तो आम नागरिक के साथ क्या होता है, ये सवाल हर किसी को ध्यान में आना चाहिए और हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर एक विधायक के साथ इस तरह से घटना घट सकती है तो आम नागरिक जब इन अवैध शराब को लेकर अगर आवाज़ उठाता है तो उसके साथ क्या होगा। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।